श्री राम। हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं यज्ञाचार्य हरिओम महाराज। आज हम कुछ विशेष उपाय लेकर के हाजिर हुए हैं। नोट कर लो, 22 जनवरी क्या करना है। 22 जनवरी को बहुत ही बड़ा दिवस है। 22 जनवरी इस दिन हमारे श्री रामचंद्र भगवान, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण गुण संपन्न श्री राम, जिनका नाम लेने से मात्र कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि राम बोलो आराम मिलेगी। उनकी स्थापना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड की देव शक्तियां प्रसन्न हैं और संपूर्ण ग्रहों की जो भी दृष्टि है उस दिन अनुकूल रहेगी। कहते हैं जब भगवान का अवतार होता है तो सब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ये वो दिवस है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादित जीवन जिया और धर्म की स्थापना की और एक अपनी मर्यादा, एक अपनी पहचान आदर्श पुरुष के रूप में छोड़ गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी भगवान की स्थापना है 22 जनवरी को। उस दिन हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। नोट कर लें, ध्यान करें और जरूर करें। किसी भी प्रकार की शनि की 7.5 जिनको चल रही है, ढैया चल रही है, क्रूर ग्रहों की युक्ति कुंडली में चल रही है, मेहनत करने के बाद भी सफलता हमारे हाथ से निकल जाती है और हमारी नौकरी में, व्यवसाय में, बिजनेस में हर प्रकार से संकट ही संकट बना रहता है और आय कम है, व्यय ज्यादा है, तो वो 22 जनवरी के शाम को संध्या बेला में, जिसे बोलते हैं गौधूली बेला, 22 जनवरी को याद करें। 11 दीपक सरसों के तेल के, 11 दीपक तिल के तेल के, 11 दीपक घी के एक साथ और श्री रामचंद्र भगवान की संपूर्ण परिवार की, राम दरबार की एक चौकी पाटे पर उनका फोटो लगाएं, तस्वीर लगाएं, जिसमें हनुमान जी भी हो और उसी पाटे पे 33 दीपक, 11 सरसों के तेल के, 11 तिल के तेल के और 11 घी के जला दें और 11 बार संपूर्ण परिवार की एक साथ, पूरे परिवार के जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको संध्या बेला में बैठा ले, जिसे गौधूली बेला बोलते हैं, जिस समय दीपक जलाया जाता है वो संध्या बेला बोली जाती है। उस समय संपूर्ण परिवार के सदस्य बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ, एक बार सुंदरकांड का पाठ और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ सहस्वर में संपूर्ण परिवार से मिलके, और उसके बाद में आरती करें भगवान श्री राम की, हनुमान जी की, और शांति पाठ करके कार्यक्रम को समापन करें। यह कार्य करने पे तो हम संपूर्ण विश्वास से आपको आशा दिलाते हैं, किसी भी प्रकार की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और क्रूर ग्रहों की युक्ति कुंडली में हो रही है, तो उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य जरूर आपके बनेंगे। जो इतने दिनों से विघ्न आ रहा था जिन कार्यों में, उस दिन इतना उपाय करने से हमें संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि कहते हैं कि जब 22 जनवरी कोई विशेष दिन है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो बैठेंगे ही, और उसी दिन एक और हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं
कि ये भगवान राम की स्थापना के साथ साथ ये हमारा हिंदुस्तान पूरा जगत गुरु बन जाएगा। आने वाले समय में पूरे विश्व का मार्गदर्शक करेगा। ये संकेत है भगवान राम की स्थापना का, ये जगत गुरु विश्व गुरु बनने का संकेत है। तो उसके स्वागत में पहले ही सभी दीपक जला करके उनका पूजन करें और वंदन करें। और घर पे ही जिस प्रकार से भगवान राम 14 वर्ष बाद अयोध्या रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या जब लौटे थे, तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। आज वही दिन है जिनके नाम से राम राम उनके मुख से निकला और वो ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त हुई। और भगवान राम की रामायण जन्म होने से पहले लिख दिए। इतना बड़ा ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ, इन्हीं जन्म होने से पहले ही वाल्मीकि महर्षि ने रामायण की रचना कर दी। आज वो दिन है 22 जनवरी का। भगवान राम के आदर्शों को अगर हम जीवन में उतार ले तो 95% जो परेशानियां हैं वो ऐसे ही विदा हो जाएंगी। भगवान राम का एक गुण उनका कितना कीमती था। प्रात होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये उनकी बहुत बड़ा नियम था। सबसे पहले प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। उसके बाद में कोई भी अपने कार्य का शुभारंभ करते थे। उनके आदर्शों से अगर हम उसका 0.5% भी हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन स्वर्ग बनता चला जाएगा। किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह हमारा कुछ नहीं कर सकते। साथ में हनुमान जी जो उनके सेवक हैं, क्या कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। कितनी अपने स्वामी के प्रति श्रद्धा भक्ति है, एक क्षण विश्राम नहीं करना चाहते बिना उनका कार्य किए। तो ऐसे भगवान राम की हम 22 जनवरी को शाम को सुंदरकांड से, हनुमान चालीसा से दीपक प्रज्वलन करके अपने घर के वातावरण को शुद्ध करेंगे तो हमारे जितने भी ग्रह गलत चल रहे हैं सब अपने अनुकूल हो जाएंगे, अच्छा पॉजिटिव फल देना लगेंगे और हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। जय श्री राम।